आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ इस समय जो चल रहा है जिसमें आप इस सवाल को कर रहे हैं, इस समय इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर बहुत ज़्यादा जो है चर्चा हो रही है। और कुछ दिन पहले मैंने भी पढ़ा डच में, कुछ अपने को बहुत मॉडर्न, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं और जो कुछ पुरुष भी हैं, तो बड़ा कुछ इस सब्जेक्ट पर, मासिक धर्म पर, जो औरतों को महीना आता है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल और चल रहा था। लेकिन मैंने बहुत उचित नहीं समझा इन सब का उत्तर देना। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि यह क्या लोग सवाल कर रहे हैं मासिक धर्म पर, रजोदर्शन पर। ठीक है, समय उचित नहीं है, लेकिन सवाल आपका सही है। तो सवाल सही है, प्रश्न सही है, तो हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं इस पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे धर्म शास्त्र रजोदर्शन पर और मासिक धर्म पर क्या कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप सहमत होइए, ठीक है, तो इस बात का प्रचार करिए। अगर सहमत नहीं है तो हमारी आपकी दुश्मनी भी नहीं है, ये हमारे विचार हो सकते, आप ऐसा मान करके छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों तक बताइए। हाँ, तो तमाम तरह के सवाल है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो रजस्वला हो, जिसे कहा जाता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है औरत का, जिसे रजोदर्शन का समय कहा जाता है, उस समय शास्त्र क्या कहते हैं। पहली बात, जो अपने को बहुत मॉडर्न, बहुत आधुनिक, बहुत पढ़ा लिखा समझ लेते हैं ना, वो बिना समझे कोई बात कहते हैं। हाँ, औरतों का अधिकार और ये और वो, तो बुरा मत मानिएगा। जितने औरतों के अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आधे से ज्यादा तो इसमें चरित्रहीन लोग हैं। अब चरित्रहीन कौन होता है, आप इसका सवाल करेंगे, शायद आपको चोट भी लगे। तो पहले उनको अपना चरित्र सुधारना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे मन की बात है, उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए। और शास्त्र के साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है, इसको पढ़ना चाहिए। बक बक करने से कुछ नहीं होता, बुरा मत मानिएगा। मैं थोड़ा, मेरे शब्द थोड़े कड़े हैं। कड़े इसलिए एक बड़ी निंदा होती है ना, बड़ी निंदा होती है, इसलिए कहता हूं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हम आते हैं अपने विषय पर। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं रजस्वला स्त्री के बारे में, उस पर हम विचार करते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। पहली बात तो हमारे शास्त्र सबको समान अधिकार देते हैं, हर जीव को समान अधिकार है, समान अधिकार है। तो स्त्री जाति को भी समान अधिकार है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ज्यादा और अधिकार है। अधिकार क्या है रजस्वला के मामले में? अगर कोई स्त्री रजस्वला होती है, मासिक धर्म को पाती है, महीना को पाती है, यह उसका अधिकार है कि कम से कम वो 4 दिन वह घर पर आराम करे। और आपको बहुत, शायद आपको पता नहीं है, दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां यह कानून है कि मासिक धर्म के समय जो स्त्रियां नौकरी करती हैं, काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। यह दुनिया में शायद कहीं नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। और अभी इसके लिए लड़ाई चल रही है, इसके लिए लड़ाई चल रही है। तो यह जो सनातन धर्म ने नारी जाति को अधिकार दिया है 4 दिन उसके आराम करने का,
अगर हम इस पर बहस करते नहीं, उसको सब कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, और उसको सब कुछ करना चाहिए, ऐसा क्यों है, तो पहली बात उसका जो आराम का समय है हम उसको छीन रहे हैं, उसके अधिकार को समाप्त कर रहे हैं बिना समझे बुझे। इसलिए हमारे गांव में क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते, बहुत सुंदर शब्द कहते हैं उसके लिए। कहते हैं भैया ये उनका आराम का समय है। इतना कहते ही लोग समझ जाते हैं कि वो आराम कर रही है मां बहनें, और उनको पूरी तरह से आराम दिया जाता है। यह शास्त्रीय विधि से भी उचित है, और आज का जो विज्ञान कहता है, जो डॉक्टर लोग कहते हैं, वो भी उचित है। ऐसा तो शास्त्र क्या कहते हैं, उस समय जब किसी स्त्री को मासिक धर्म का समय हो तो एवं शुद्र शुक्रार्ता ऋतौ प्रथम दिवसात, रजस्वला स्त्री को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले दिन वह ब्रह्मचारिणी हो करके रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पति से रिश्ता न बनाए, दिन में सोए न, सोए का मतलब ये नहीं है कि आराम न करे, आराम करे बैठे, लेकिन नींद न ले, नींद का समय रात में ही रहे, और आंख में काजल न लगाए, और रोए नहीं, स्नान करना, चंदन तथा उपटन नहीं लगाना चाहिए, शरीर की मालिश नहीं करनी चाहिए, नखछेदन, नखछेदन मतलब नाखून नहीं काटना चाहिए उसे, दौड़ के चलना नहीं चाहिए, बहुत जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अधिक बहस में भाग नहीं लेना चाहिए, भयंकर जो शब्द होते हैं उसको सुनना नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए, बालों को बांधना नहीं चाहिए, गर्म वायु, उग्र वायु, गर्म वायु, तेज हवा का सेवन नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति इनसे दूर रहना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, और यह परंपरा अभी तक जहां भी हिंदू समाज है जो अपने परिवार को पवित्र, शुद्ध, संस्कारी रखते हैं ना, वहां इस मान्यता का पूरी तरह से पालन होता है। अब आते हैं इसमें कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां, औरतें, नारियां, और कुछ पढ़े लिखे पुरुष, वो तमाम तरह की बहस करते हैं बिना समझे बुझे। लेकिन रजोदर्शन है क्या, मासिक धर्म है क्या, इसको हम जरा जान लें। आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार है, जिसको भी देखो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसको भी देखो आयुर्वेद कोर्स कर रहा है, जिसको भी देखो आयुर्वेद के लाभ के लिए दौड़ रहा है, लेकिन भला किसी का नहीं हो रहा है, ये भी बता दो, दौड़ सभी रहे, और आयुर्वेद के नाम पर लोग लूट भी मचाए हुए हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है, आयुर्वेद जो कहता, जो आयुर्वेद का शास्त्र जो कहता है, उसको हम अपनी अज्ञानता के नाते मानने के लिए तैयार नहीं है, बस इसलिए तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा शास्त्र है उसकी बात सुनिए। उसको कहा गया सुश्रुत संहिता। उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है शरीर स्थान। शरीर में जगह जगह जो स्थान है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में सुश्रुत मुनि ने क्या लिखा है। और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ माना गया है। वो इसके बारे में क्या लिखते हैं, मासेनोपचितम काले धमनिभ्याम तदार्तवम इसत्कृष्णम विगंधम च वायुर्योनि मुखम नयेत। क्या कहते हैं सुश्रुत महाराज, स्त्री के शरीर में एक प्रकार का रुधिर, एक प्रकार का खून हर महीने इकट्ठा होता है, उसका रंग काला पड़ जाता है और उसमें गंध इत्यादि भर जाती है। वह धमनियों द्वारा, नसों द्वारा स्त्री के जननांग के मुख से बाहर निकलता है। उसे रजोदर्शन कहते हैं, उसे मासिक धर्म कहते हैं, उसे महीना कहते हैं, उसे
आराम करने का समय कहते हैं। अब आप सोचिए, इकट्ठा जो होता है खून, जो खून इकट्ठा होता है वो काला पड़ जाता है। काला पड़ इसलिए जाता है कि उसमें सड़न पैदा होती है और उसमें तमाम तरह की बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब लोग बहस करते हैं ऐसी स्त्री भोजन क्यों नहीं पका सकती। अब ऐसी स्त्री जो मासिक धर्म में है, तमाम तरह के बैक्टीरिया अपने शरीर में लिए हुए है और लेकर के अगर भोजन पकाती है तो क्या वह बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से लोगों के अंदर नहीं जाएगा? अरे डॉक्टर जरा सा चीरा लगाता है शरीर में कहीं तो दस्ताना पहनता है, और दस्ताना पहनने के बाद जिस औजार से चीरा लगाता है, काटता है, उसको अच्छी तरह से धोया जाता है। अब तो मैंने सुना कि हर बार के लिए नया हथियार रखते हैं चीरने के लिए। वो इसलिए होता है कि जो खून से जो बैक्टीरिया निकलेंगे वो दूसरे को न मिल जाए, दूसरा बीमार न हो जाए। तुरंत निकले हुए खून से इतनी सावधानी बरती जाती है कि हंसकून पहनना, दस्ताना पहनना, हाथ में प्लास्टिक का पहनना और फिर चीरा लगाना और फिर उसके बाद उस सबको धोना स्वच्छ और कहीं गिर न जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। तो जो खून महीना भर से इकट्ठा हुआ है, जो काला पड़ गया है, जिसमें दुर्गंध है, जिसमें तमाम तरह के कीटाणु हैं, अगर ऐसी स्त्रियां इस हालत में मेरी मां बहनें घर में चलेंगी बहुत ज्यादा, और भोजन पकाएंगी तो बैक्टीरिया घर में फैलेगा और वह बैक्टीरिया जो है भोजन में जाएगा, वह कीटाणु जो खाएंगे वह बीमार पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, होता क्या है मासिक धर्म में? मां बहनों को पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, कोई तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस अवस्था में क्या सोचते हैं? जो इतनी पीड़ा, इतनी दर्द, इतने दुख में है, उसे आप काम कराना चाहते हैं, उसको आप ऑफिस भेजना चाहते हैं। जरा सी छींक और खांसी आ जाती है तो लोग फोन कर देते हैं, एक बिन सिक, मैं बीमार हूं। और इस हालत में ऐसी मां बहन को आप ऑफिस भेजना चाहते हैं काम करने के लिए। आप उसके अधिकार को बचा रहे कि आप उसका अधिकार मार रहे हैं? तो पीड़ा होती है, इसलिए उसको दौड़ना नहीं चाहिए, उसको जोर से हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि पीड़ा हो सकती है। उसे तेज हवा उसके शरीर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर में कीटाणु है, बीमार हो सकती है। उसे किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवा में लगी रहेगी तो आराम कब करेगी? तो ये सब कारण है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। अच्छा, एक और, अब मैं कहा विज्ञान की बात है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसमें एक आर्टिकल बहुत पहले छपा था 1949 में, 49 में। उस जो आर्टिकल छपा था उसको लिखने वाले थे डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर गुप्ता। वो लोग लिखते क्या हैं, और केवल वही लोग नहीं, भारत से बाहर जो डॉक्टर हैं उनकी भी बात मैं कहता हूं। वो क्या लिखते हैं? कौन? 1920 में डॉक्टर सेरिक, इंग्लैंड के डॉक्टर सेरिक थे, उन्होंने लिखा कि रजस्वला स्त्री, उन्होंने प्रयोग किया, डॉक्टर सेरिक ने, उन्होंने प्रयोग किया कि रजस्वला स्त्री के हाथ में अगर फूल दे दिया जाए तो थोड़ी देर बाद वह फूल स्वयं मुरझाने लगते हैं। और डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर रेड्डी ने क्या लिखा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आर्टिकल में
कि वो जो ब्लड है, वह जो खून है निकलता है, वह विषैला होता है, वह जहरीला होता है, उसमें किसी को भी बीमार करने की शक्ति होती है। और 1923 में नेइखन 3 में डॉक्टर मिकवर्ग थे और उनके एक साथी थे पाइके। उन्होंने खोजा और देखा, प्रयोग किया कि जो रजस्वला स्त्री होती है, अगर वह किसी पशु के पास जाए तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेढक लिया और रजस्वला स्त्री के हाथ पर रख दिया, और जब रख दिया तो मेढक का जो हार्ट था वह धीमा हो गया, मंद पड़ गया। और एक डॉक्टर थे, उन्होंने 1930 में प्रयोग किया, डॉक्टर लेंजो। उन्होंने एक मेढक को लिया और बार बार उस मेढक को एक रजस्वला स्त्री के हाथ पर रखते गए। अंत में देखा कि उसका जो भोजन पचाने की शक्ति थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए और थे डॉक्टर पालन ने क्या लिखा, रजस्वला कहा कि अगर कोई रजस्वला स्त्री है, उसके हाथ से अगर भोजन तैयार किया जाए और उसको जो लोग खाएंगे वो बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग और अनुसंधान, खोज, अंधोसुख बहुत सारे डॉक्टरों ने किया। और आज कुछ पढ़े लिखे जो अपने को समझते हैं, हाँ, आपने कहा वो कथावाचिका का भी नाम लिया। देखियो, कथा भजन गा लेना, मीठी मीठी बात कर लेना, ये तो चोर बनोर भी कर लेते हैं यार। तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं उसको देखना जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा, ये उन पर छोड़ दीजिए, उसको यहां मत मिलाइए, ये उनके विचार हैं। जो शास्त्र कहते हैं हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर में जाइए, तुलसी का पेड़ रखिए, और कोई किसी स्त्री को, माँ बहन को मासिक धर्म आया हो, तुलसी का पेड़ 2-4 बार आप टच करा दीजिए, आप देखेंगे तुलसी का पेड़ सूख जाएगा। जरूर महीने 2 महीने के अंदर वह सूखने लगेगा और तुलसी का जो वो बिरवा है वो सूख जाएगा, तुलसी का प्लांट। तो बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि रजस्वला स्त्री को या मां बहन को ऐसे कि उनको यह आराम करने का समय है, उनको पूरी तरह से आराम करने दिया जाए। अगर वो आराम करेगी तो सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। अगर वह आराम नहीं करेगी तो सुंदर और स्वस्थ बच्चा नहीं पैदा होगा। स्वस्थ और सुंदर संतान के लिए यह जरूरी है कि जो मासिक धर्म का समय हो या रजो दर्शन का समय हो, तो मां बहनों को पूरी तरह से आराम करने दिया जाए।